चिड़िया और भूतिया पेड़। ये कहानी बहुत ही खूबसूरत जंगल की है। इस जंगल का नाम चंदनवन था और चंदनवन जंगल में एक बरगद का पेड़ था जो कि बहुत ही घना था। लेकिन उस पेड़ के ऊपर एक भी पक्षी नहीं रहते थे क्योंकि जंगल के सभी पक्षी उस बरगद के पेड़ पर अपना घर घोंसला बनाने से डरते थे। कहते थे कि इस पेड़ के ऊपर एक बाज का घोंसला था। उसके साथियों ने उसके साथ धोखा करके उसे मार दिया था। अभी से भूतिया बाज बन गया है और उसी पेड़ पर उसकी आत्मा रहती है उस घोंसले में। जब भी कोई पक्षी उस पेड़ पर अपना घोंसला बनाने आता तो ये भूतिया बाज उस पक्षी को मार देता है। फिर कुछ देर बाद उड़ते उड़ते कुछ पक्षी वहाँ पेड़ पर आ जाते हैं। कालू कहता है ये पेड़ तो कितना अच्छा है और हमें उड़ते उड़ते काफी रात भी हो गई है। एक रात हम यहीं पर पनाह ले लेते हैं। देखो और कितना अच्छा घोंसला भी है। कालू भाई ये घोंसला तो खाली है। इस घोंसले में एक भी पक्षी नहीं दिख रहा। इसका मतलब इस घोंसले में कोई नहीं रहता, इसलिए कि लवारिस पड़ा है। साथ में तोता भी होता है। बोलता है चिड़िया बहन हमें उससे क्या, खाली हो या भरा, हमें तो एक रात गुजारनी है बस, तो हम इसी घोंसले में गुजार लेते हैं। तभी पक्षी उस घोंसले में सो जाते हैं। फिर तभी भूतिया बाज आ जाता है। ये मेरे घोंसले में सारे पक्षी कहाँ से आ गए, लगता है इन्हें यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता, तभी तो रात के समय में आकर यहाँ पर सो गए। अच्छा अब मैं इन्हें मजा चखाता हूँ। फिर भूतिया बाज उन पक्षियों के पास जाता है लेकिन भूतिया बाज जोर से चाटा मारता है। मुझे ये चाटा किसने मारा? अरे कालू भैया तुम पागल हो गए हो, हमारे सिवा यहाँ पर कोई नहीं है, फिर तुम्हें कौन मारेगा? तुम सो जाओ। दोबारा से वे भूतिया बाज कौवे को मारता है। अब तो इतनी तेज मार दिया जान ही निकल गई। ये तो लगता है इस घोंसले में कोई शैतानी साया है। तोता कहता है कौवे भाई भूत प्रेत कुछ नहीं होता, तुम चुपचाप जाओ, कुछ ही देर में सुबह होने वाली है, फिर हम जंगल से चले जाएंगे। सभी पक्षी सो जाते हैं। फिर दोबारा से वो भूतिया बाज उस तोते को हवा में लटका देता है। उठो देखो मैं कहाँ पर लटका हुआ हूँ, किसी ने हवा में लटका दिया है। अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर अचानक से हंसने की आवाज आती है, मैं भूत हूँ भूत। अरे बाप रे यहाँ पर तो भूत है, चलो हम चलते हैं। तुम भाई भागो। तुम सब मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? कालू कहता है चुप रहो, जब मैं कह रहा था यहाँ पर शैतानी साया है तो तुमने कहा भूत प्रेत कुछ नहीं होता है, तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, मैं तो चला। सभी पक्षी बाहर आ जाते हैं। फिर वे भूतिया बाज उस तोते को लटका कर ही है, मुझे छोड़ दो, पूरे जंगल में मैं ही मिला तुम्हें, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। कुछ दिनों बाद मुझे कोई पक्षी मिला है और अब समय आ गया है, वैसे भी अब सवेरा होने वाला है, जिसके बाद मैं गायब हो जाऊंगा, उससे पहले मैं तुम्हें खा जाऊंगा। आज एक बात तो बताओ मुझे खाने से पहले, पूछो हमारा परिवार कहाँ है? भूतिया बाज परिवार का नाम सुनते ही दुखी हो जाता है। फिर पूरी कहानी उस तोते को बताता है। कहानी बताते बताते सुबह हो जाती है, जिस कारण वे गायब हो जाता है और तोता जमीन पर गिर जाता है, अपनी जान बचा लेता है उस भूतिया बाज से। और फिर तोता बोलता है तो मैं इस घोंसले में क्या, इस पेड़ के आसपास भी ना भटकूं। वो उस घोंसले से बाहर निकलकर जंगल में चला जाता है। फिर अपने सभी साथियों को विस्तार से पूरी बात बताता है। उसके सभी साथी उसकी सूझबूझ और चालाकी की बहुत ही तारीफ करते हैं।